हर हर महादेव प्रिय भक्तों, एक कील इस जगह गाड़ दें, शत्रु दुश्मन बैठकर रोएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। भक्तों, किसी भी दिन कर लेना यह उपाय, शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो एक कील बस इस जगह पर आपको गाड़ देना है। जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जिन्होंने आपको परेशान करके रखा है, ऐसा समझ लीजिए कि अब उनके परेशानी के दिन आएंगे। मतलब जो आपको परेशान कर रहे हैं, अब वह परेशान रहेंगे। वह बैठकर रोएंगे कि क्यों उन्होंने आपसे शत्रुता की, क्यों आपके जीवन को खराब कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। यह सोचकर वह पछताएंगे। तो शत्रु आपके चाहे एक हो, लाख हो, हजार हो, कैसे भी आपके शत्रु हो, कितने भी पावरफुल हो, ताकतवर क्यों ना हो, और चाहे कितनी भी संख्या में क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी एक शत्रु दूसरे से हाथ मिला लेता है, तीसरे से हाथ मिला लेता है, और इस तरह से इनकी संख्या बढ़ जाती है और फिर यह लोगों को बहुत परेशान करते हैं। तो देखिए, जो भी आपका शत्रु है, कितने भी आपके शत्रु हैं, सारे के सारे शत्रु परास्त भी हो जाएंगे और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जब एक कील आप इस जगह पर गाड़ देंगे, इस जगह पर लगा देंगे, तो शत्रु मुक्ति का आज ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके जीवन से ही शत्रुओं को निकाल कर बाहर फेंक देगा और कभी भी आपके शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, कोई कष्ट नहीं दे पाएंगे। अगर शत्रु ने कुछ किया, कराया, करवा भी दिया होगा ना, वह भी दूर हो जाएगा। तुरंत यह उपाय काम करता है और इतना कल्याणकारी, इतना चमत्कारी उपाय है कि शत्रु जो है ना, उनकी सारी अकड़ निकाल देता है। इतना उत्तम यह उपाय है। सिर्फ और सिर्फ एक कील आपको इस जगह पर गाड़ना है, इस जगह पर लगाना है। तो जो लोग सामने वाले शत्रुओं से परेशान हैं, जो सामने से वार करते हैं, उन्हें भी परास्त करेगा यह पाए। और जो गुप्त शत्रु हैं, आपके मान लीजिए, शत्रु ऐसे हैं जिनको आप जानते भी नहीं, आपको पता ही नहीं है कि कौन आपका शत्रु है, तब भी आप यह उपाय करिए, क्योंकि यह उपाय गुप्त शत्रुओं की भी बैंड बजा देता है। मतलब पूरी तरह से आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे, हिम्मत नहीं करेंगे आपके सामने अपना सर उठाने की, क्योंकि यह उपाय ही ऐसा है, इतना अचूक उपाय है कि हर तरफ से बस आपको लाभ देता है और आपके शत्रुओं को परास्त करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं, उपाय कैसे करना है और एक कील कहां पर आपको गाड़ना है। लेकिन उससे पहले वीडियो में आगे बढ़े उपाय आपको बताएं। सबसे पहले आपको जयकारा लगाना है पूरी सच्ची श्रद्धा से। जय बालाजी महाराज या जय श्री राम आपको लिखना है। जयकारा लगाने से सबसे बड़ा लाभ आपको यही मिलता है कि सीधे सीधे बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको मिलता है। भगवान राम का तो नाम संकट मोचन हनुमान जी को बहुत प्रिय है। अगर जय श्री राम आप लिख देते हैं तो सीधे सीधे संकट मोचन हनुमान जी आप पर कृपा बरसाने लगते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि यह उपाय आप तक पहुंचते हैं, यह वीडियो आप तक पहुंचती है। क्योंकि देखिए, उनकी कृपा ही है कि आपकी समस्या का हल वह आपको दे रहे हैं, है ना, यह उन्हीं का आशीर्वाद है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, उपाय को करने के लिए आपको एक कील लेनी है। कील कैसी भी आप ले सकते हैं, मतलब अगर आपके घर पर रखी है वह कील भी आप ले सकते हैं। अगर घर पे नहीं है तो आप एक कील खरीद कर लाएं। कैसी कील खरीद कर लानी है, एकदम लंबी सी कील लेकर आएंगे, 3 इंच की कील होनी चाहिए, ठीक है ना। 3 इंच की कील, तो देखिए, कील आप किसी भी दिन खरीद कर लाएं, शनिवार के दिन भूल कर भी ना लाएं। शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है, ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिंदूर लेकर आना है। अब देखिए, 2 तरह का सिंदूर होता है, एक तो लाल रंग का सिंदूर होता है, एक केसरिया रंग का सिंदूर होता है, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। तो जो हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाया जाता है, उनको अर्पित किया जाता है। केसरिया वाला सिंदूर आपको थोड़ा सा रुपये का भी मिल जाएगा। ये सिंदूर आपको खरीद कर लाना है, ठीक है ना, थोड़ा सा लेना है। आपको सरसों का तेल, तो किसी भी कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए और उसी में यह सिंदूर डाल लीजिए। ज्यादा तेल नहीं डालना है, थोड़ा सा सिंदूर गीला हो जाए, बस इतना सरसों का तेल आपको डालना है और सिंदूर को गीला कर लेना है। अब जो कील आपने ली थी, उस कील के ऊपर आपको इस गीले सिंदूर को, जिसमें आपने हल्का सा सरसों का तेल डाला ना, इसी सिंदूर को आपको कील पर अच्छे से लगा देना है, ठीक है ना, पूरी कील के ऊपर। अब आपको क्या करना है, जब यह कील पर सिंदूर आप लगा रहे होंगे,
आपको एक मंत्र यहां पर बोलना है। एम मंत्र देखिए, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। आप यहां से मंत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मंत्र हम आपको बता रहे हैं, आप इसको चाहे लिख कर रख लें या याद कर लें, या हमारी वीडियो को भी सेव कर सकते हैं, जिससे कि मंत्र बोलने में आपको आसानी हो। ठीक है ना? तो मंत्र है ओम श्री भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। यह मंत्र आपको कितनी बार बोलना है? 11 बार यह मंत्र आपको बोलना है। कितनी बार? 11 बार तो मंत्र बोल दिया। अब आपको क्या करना है? एक दीपक आप पहले से ही तैयार कर लें सरसों के तेल का। ठीक है ना? और इस दीपक को जलाकर जब यह मंत्र आप बोल देंगे, कील के ऊपर सिंदूर लगाने के बाद अब आपको क्या करना है? इस कील को अच्छे से इस दीपक से गर्म कर लेना है। पूरी कील को नहीं, थोड़ा सा कील को आप पकड़ेंगे और जितनी कील हो पाए उतनी कील आपको इस सरसों के तेल के दीपक से गर्म कर लेनी है। ठीक है ना? जब ये कील गर्म हो रही होगी तब आपको मन में अपने शत्रु का ध्यान कि मेरे जो शत्रु हैं वह परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर जा रहे हैं, इस तरह से आपको सोचना है। जब कील गर्म हो रही होगी, इसके बाद थोड़ी देर गर्म करना है। ठीक से करें, जिससे कि आपका हाथ मुंह ना जल जाए। बहुत सावधानी पूर्वक करना है। ठीक है ना? जब कील थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, फिर आपको क्या करना है? उस कील को ठंडा कर लेना है, बिल्कुल ठंडी हो जाए कील। उसके बाद इसे किसी कागज में आप रख लीजिए, क्योंकि किसी को भी बताकर आपको यह उपाय नहीं करना है। गुप्त तरीके से करना है, क्योंकि आप किसी से कहेंगे या दूसरों को बताएंगे तो उपाय एकदम से काम नहीं करते हैं, है ना? इसीलिए आपको बिल्कुल गुप्त तरीके से इस उपाय को करना है। जब कील ठंडी हो जाएगी, इसे किसी कागज में रख लीजिए या किसी भी तरह से इसको छुपाकर आपको अपने पास रखना है। अब आपको कहां जाना है? देखिए, अगर आपको अपने शत्रु का नाम पता है, अपने दुश्मन का घर पता है, तब तो आप वहां जाएंगे। उनके घर के अंदर आपको नहीं जाना है, बाहर ही उपाय करना है। किस समय करना है? कोशिश करें कि रात के समय करें या दोपहर में करें। उस समय ज्यादा कोई आता जाता नहीं, क्योंकि गुप्त तरीके से करेंगे। ना इस उपाय को है, ना इस चीज का ध्यान रखना है। अब मान लीजिए जो आपका दुश्मन है या जो आपके शत्रु हैं, आपको पता ही नहीं है कौन है। फिर इस उपाय को कहां करेंगे? फिर आपको एक कांटेदार वृक्ष ढूंढना है। जैसे कि बबूल का पेड़ हो गया, उसमें कांटे होते हैं। गुलाब का पौधा हो गया, उसमें कांटे होते हैं। और भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें कांटे लगे होते हैं। फिर अगर मान लीजिए शत्रु गुप्त है, फिर आपको कहां जाना है? किसी भी कांटेदार वृक्ष के पास। अब अगर शत्रु का नाम पता है और आप उनके घर के बाहर गए हैं, पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, सामने से मुझ पर वार कर रहा है, मुझे हर तरह से नीचा दिखा रहा है, मेरी जमीन हड़पना चाहता है, मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, मुझ पर झूठा केस कर रखा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, फिर तो आप अपने दुश्मन की दीवार पर इस किल को ठोक दें, गाड़ कर आ जाएं। वहां गुप्त तरीके से किसी को पता ना लगे दोपहर में चले जाएं, या फिर थोड़ा सा रात में भी आप जा सकते हैं, ज्यादा रात में नहीं। ठीक है ना? कोशिश करें कि दोपहर में ही कर ले। अब मान लीजिए शत्रु का पता ही नहीं है, कौन शत्रु है या कौन परेशान कर रहा है, कौन आपका व्यापार खराब कर रहा है, आपके बिजनेस में आपको नुकसान दे रहा है, या फिर घर में किया कराया करवा रहा है, व्यापार में किया कराया करवा रहा है। क्योंकि शत्रु गुप्त होगा तो पता ही कहां चलेगा, है ना? फिर आपको क्या करना है? किसी भी कांटेदार वृक्ष के पास जाना है, उस कील को लेकर है ना, किसी भी कांटेदार वृक्ष के पास, और उस वृक्ष के तने पर मारकर पेन से या काजल से आपको शत्रु लिखना है। आप काजल की डिब्बी भी लेकर जा सकते हैं, या मोटा वाला मार्कर आता है ना? मोटा हो पतला हो, कैसा भी मार्कर हो, है ना? बस अच्छे से चल जाए, वो भी आप ले सकते हैं। रंग काला ही लेना है। अब उस पेड़ के तने पर आपको शत्रु लिखना है, ठीक है ना? केवल शत्रु। और उस शत्रु शब्द के ऊपर ही उस कील को आपको ठोक देना है, मतलब गाड़ देना है। ठीक है ना? बस फिर आपको अपने घर पर चले आना है, अपने हाथ पैर धो लेना है और पीछे पलटकर आपको नहीं देखना है। तो यह उपाय अगर आपने कर लिया, शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी। इतना चमत्कारी उपाय है। जैसे ही इस उपाय को करेंगे,
अगले दिन से ही आपको इसका चमत्कार दिख जाएगा। तो ये उपाय करिए और आपके शत्रु चाहे गुप्त हो या सामने से कोई दुश्मन है, कोई शत्रु है, सभी परास्त हो जाएंगे, सभी की अकड़ निकल जाएगी और चाहकर भी शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, अगर आपको कुछ भी ऐसा इसमें जो नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जयकारा लगाना तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर बालाजी महाराज का आशीर्वाद चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, तो जल्दी से जयकारा लगाकर वीडियो को लाइक, चैनल वास्तु के उपाय को सब्सक्राइब कर लें।